चलिए आज हम स्ट्रिंग की आगे की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं। कल मैंने लेंथ पढ़ा दिया था, केरेट पढ़ा दिया था। आज हम प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं कॉन्केट के बारे में। तो लिखिए इसका डेफिनेशन। कॉन्केट इज यूज फॉर ऐड डेटा विथ डेटा। कॉन्केट का काम क्या है? डेटा के साथ में डेटा को ऐड कर देना। डेटा के साथ में डेटा को ऐड कर देना मतलब ईमेल जीमेल आप यूज़ करते हो, फॉर्म जब भरा जाता है तो फर्स्ट नेम अलग है, लास्ट नेम अलग है, पर जब लास्ट में देखते हो तो दोनों का नाम एक साथ आ जाता है। पता है? तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी? कॉन्केट। यह देखा कि किसी ने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, उस पर आपका नाम आता है प्रतिभा राजावत, जैसे मैंने भर दिया, पर जब सबमिशन होते हैं तो वहाँ लिख के आता है वेलकम प्रतिभा राजावत। तो वेलकम क्या हुआ? मैसेज। प्रतिभा राजावत क्या हुआ? हमारा डेटा, और दोनों को साथ में लिख दिया। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस कॉल्ड कॉन्केट प्रोसेस। तो डेटा के साथ में डेटा को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है आपका कॉन्केट प्रोसेस। अब बात आती है कि इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्केट कॉन्सेप्ट को हम दो टाइप से परफॉर्म करते हैं। कॉन्केट प्रोसेस परफॉर्म बाय टू वेज। कितने वेज से होते हैं? टू। एक होता है बाय प्लस साइन, प्लस इक्वल्स टू वट एवर जो भी, तो दोनों क्या करते हैं? कॉन्केट ही तो हो रहे हैं। और दूसरा होता है हमारा कॉन्केट के थ्रू, तो हम प्लस ऑपरेटर से भी करते हैं। प्लस हमारा ऑपरेटर है और ये कॉन्केट हमारी प्रॉपर्टी, तो हम दोनों का यूज़ करके काम कर सकते हैं। क्लियर? यदि कभी आप इंटरव्यू देने जाते हो और वो बोलते हैं कि प्री डिफाइन प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करनी, तो आप प्लस यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज कॉन्केट यूज़ कर लेंगे। दोनों चीज़ें अवेलेबल। क्लियर? अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये काम कैसे करते। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सपोज फर्स्ट नेम नाम का एक वेरिएबल लिया, इसमें मैंने डाल दिया प्रतिभा। दूसरा लास्ट नेम नाम का वेरिएबल लिया, उसमें मैंने डाल दिया राजावत। दोनों वेरिएबल डिफरेंट। अब आपके माइंड में थॉट आया होगा कि जब दोनों को एक साथ लिखना था तो दोनों को अलग ही क्यों लिया? राइट? दोनों को साथ में लिखना था ना, तो अलग क्यों लेके बैठे? तो क्या होता है कि हो सकता है कि कभी सिर्फ नेम को ही कॉल करना हो। अगर दोनों एक साथ लिए जाएंगे वो तो फिर एक सिंगल डेटा हो गया, राइट? तो दोनों को अलग अलग ले लिया और हमें प्रॉपर्टी दे दी कि अगर आपको ऐसा काम करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। एक मोबाइल परचेज करते हो, उसमें प्ले स्टोर से आप कितने भी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हो, पर जब मोबाइल परचेज करते हो ना तो कुछ एप्लीकेशंस आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो आपको बता रहे कि ये चीज़ें हैं, फिर भी आपको करनी है, प्ले स्टोर से जाके कर लो। तो प्रॉपर्टी तो दी ना। सेम प्रोसेस यहाँ पे कि दोनों नेम है, अलग है, अगर आपको साथ लिखना है तो प्लस कर लो, कॉन्केट कर लो। क्लियर हुआ? प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या रियली ऐसा कुछ होता है। तो कल वाले एग्जाम्पल्स के बाद में अब हम न्यू एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक सेकेंड, हमने यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन एग्जाम्पल्स में ही सोर्स पैकेज में स्ट्रिंग एग्जाम्पल में यहाँ पे एक न्यू फाइल बना ली और यहाँ पे मैंने दे दिया कॉन्केट एग्जाम्पल। यहाँ पे हम उस जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। फ़ोन दिख रहा है सभी को लास्ट तक? थोड़ा इंक्रीज कर लें, तो थोड़ा सा फ़ोन इंक्रीज कर लेते हैं। तो ये हो चुका है, ठीक है, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अब तो दिख रहा है सभी को। अब हमने यहाँ ले लिया मेन मेथड, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एफ नेम। फर्स्ट नेम मैंने क्या डाल दिया? प्रतिभा। स्ट्रिंग एल नेम यहाँ डाल दिया मैंने राजावत। अब यूज़र बोल रहा है कि दोनों को लिखना है,
यूज़र बोल सकता है सिंगल भी लिखना है। तो दोनों को लिखने के लिए हमने क्या किया, एफ नेम प्लस एल नेम कर दिया, क्लिक किया, रन फाइल पे क्लिक किया। तो जब हमने रन किया तो ये एक सेकेंड एल नेम का हमारा अंडरस्कोर बी होना चाहिए, जैसा वेरिएबल दिया वैसे ही होना चाहिए। राइट क्लिक करके रन फाइल पे गए और आप देख सकते हैं कि प्रतिभा राजावत आ गया। दोनों कैरेक्टर, दोनों डेटा ऐड हो गए। किसके थ्रू? प्लस के थ्रू। बिकॉज मैंने अभी अभी आपको बताया है कि प्लस नाम का भी ऑपरेटर होता है जो कॉन्क्रीट टाइप ऑफ टास्क को परफॉर्म करने का काम करता है। अगर आपको ये बोला जाता है कि ठीक है ऐसा तो कर लिया, पर हम कॉन्क्रीट का यूज़ करना चाहते हैं, तो एफ नेम के थ्रू डॉट करेंगे और यहाँ कॉल करेंगे किसको? कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट किसकी प्रॉपर्टी है? स्ट्रिंग की। और यहाँ पे दूसरा नेम भी डाल दिया, तो काम तो वही होने वाला है ना। क्लियर हुआ? सो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस टाइप से टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। बोथ आर वैलिड, दोनों टाइप से कर सकते हैं। चलिए, तो इतना करने के बाद में हम न्यू प्रॉपर्टी के पास जा रहे हैं। तो न्यू प्रॉपर्टी में ओके होल्ड एक सेकेंड। तो यहाँ तक हमने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर लिया। अब हम हमारी आगे की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने वाले हैं कि हमारी आगे की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि हमें हमारे डेटा को अपर केस में और लोअर केस में कन्वर्ट करना है। यूजर से आप अपनी ईमेल, यूजर से उसकी ईमेल आईडी लो, तो यूजर कैपिटल में भी डाल सकते हैं, यूजर स्मॉल में भी डाल सकता है, पर हम चाहते क्या हैं कि ईमेल आईडी स्मॉल लेटर में होनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी है लोअर केस, वी कैन कन्वर्ट एज अ लोअर केस। आधार कार्ड में यूजर से नाम लेते हो, किसे भी डालता है, पर आधार कार्ड में नेम कैसे स्पेसिफाई होते हैं? कैपिटल लेटर में। पैन कार्ड में कैसा होता है? कैपिटल लेटर में। तो हम क्या करेंगे, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देंगे। तो लिखिए लोअर केस एंड अपर केस कॉन्सेप्ट। लोअर केस एंड अपर केस कॉन्सेप्ट। हमें हमारे डेटा को लोअर केस में भी देना है और अपर केस में भी देना है। अब लोअर केस में किसे देना है? तो जैसे कि मैंने यहाँ दे दिया मेरा ही नेम एंड आई वांट टू शो एज अ कैपिटल या स्मॉल। ओके, तो मैंने क्या किया यहाँ पे अपर केस में शो करना है, तो UPPER अपर केस। किसको शो करना है हमें? हमारे एफ नेम को। तो हमने क्या किया, एफ नेम पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया उसको कि हमें उसको कन्वर्ट करना है अपर केस में। तो पहले डेफिनेशन लिखिए टू अपर केस। सो टू अपर केस क्या करता है? टू अपर केस। तो टू अपर केस इज यूज्ड फॉर कन्वर्ट our data in capital format. Okay, टू अपर केस क्या करता है? अपर केस लेटर में कन्वर्ट करने का काम। एग्जाम्पल लिख लो कहाँ यूज होते हैं। तो अभी रियल लाइफ एग्जाम्पल में आधार कार्ड नेम, आधार कार्ड में यूज हो रहा है। स्मॉल में लिखोगे तो वो बोलेगा बेचारा कि कैपिटल में लिख के दो। बैंक में जाते हो तो वहाँ लिखते हैं कैपिटल में लिखो। क्यों? क्योंकि कैपिटल लेटर जो होते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को अलग से स्पेसिफाई कर देता है, और स्मॉल में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इसलिए प्रॉपरली लिखने वाला जो फॉर्मेट होते हैं ना, उसको प्रेफर किया जाता है कैपिटल। क्लियर? हम किसी भी फॉर्मेट में डेटा दें, मैंने किस फॉर्मेट में दिया है? फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी के स्मॉल। पर यहाँ पे ये जो वाला डेटा है ना, ये कंप्लीटली कन्वर्ट होने वाला है हमारा कैपिटल लेटर में। आ गया प्रतिभा? तो ये विंडो पता नहीं बड़ी नहीं होती, आउटपुट वाली विंडो बड़ी नहीं हो रही है। हो गई।
जादू हो गया। तो देखो ये कैपिटल हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैपिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका बिकॉज वी अप्लाई हेयर टू अपर केस। और आपको पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होते हैं हमारा कैमल केस, जिसकी स्टार्टिंग स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल बट नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी किस फॉर्मेट में है, कैमल केस में। टू स्टार्टिंग था, डेट्स वाई स्मॉल लेटर, पर अपर क्या था, नेक्स्ट वर्ड। तो यू किससे हुआ, कैपिटल लेटर से स्टार्ट। फिर केस था अलग वर्ड, डेट्स वाई वो भी किससे स्टार्ट हुआ, कैपिटल से। इस टाइप के फॉर्मेट को कहा जाता है कैमल केस, क्लियर। कैमल केस का मतलब होता है कि जैसे आप कोई प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने फंक्शंस को क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो पहला लेटर होगा ना वो होता है स्मॉल लेटर से स्टार्ट। अब जैसे कि मैंने बोल दिया हेलो वर्ल्ड बिना स्पेस के, तो हेलो का एच स्मॉल से स्टार्ट होगा, और जैसे ही वर्ल्ड आएगा ना तो वर्ल्ड का डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा, क्लियर। इस टाइप के फॉर्मेट को कहा जाता है कैमल केस, ओके। वेरिएबल का भी सेम ही है कि वेरिएबल नेम स्टार्ट फ्रॉम, एज अ कैमल केस होता है, स्टार्ट फ्रॉम अल्फ़ाबेटिकल होता है, आपको पता है। सिम्बॉल्स में भी अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, ये भी पता है। रूल क्या कहते हैं, कैमल केस में लिखो। अब जैसे कि मुझे इसे कैमल केस में लिखना होता तो मैं कैसे लिखती, एफ, तो एफ हो गया पहला लेटर। फिर नेम, तो एन कैसा हो गया, दिस फॉर्मेट कॉल्ड कैमल केस, क्लियर। हमारी स्पेलिंग गलत हो गई, तुमने इसको ऐसे कैसे कर दिया, क्लियर हुआ। अब जैसे कि अपर केस में कन्वर्ट किया वैसे ही लोअर केस होता है, तो नेक्स्ट लिखिए टू लोअर केस इज यूज फॉर कन्वर्ट अवर डेटा इन लोअर केस। लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है टू लोअर केस, जिससे हमारा डेटा कन्वर्ट हो जाएगा लोअर केस में। इसका एग्जाम्पल लाइक अवर मेल आईडी, ईमेल आईडी में आपका डेटा कैसा होता है, स्मॉल लेटर में, राइट। इट्स वाई वी यूज एज अ, किसी से बोल दो कि ईमेल आईडी लिखे तो कैपिटल लेटर में लिख देगा प्रॉपरली, और जब फॉर्म्स फिल करते हैं तो किस में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू लोअर केस डाल देंगे, जिससे वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे कि मेरी ईमेल आईडी भी लोअर केस में दिख जाए, डन। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे मैंने एक ईमेल आईडी दे दी मेरी, स्ट्रिंग ईमेल इक्वल्स टू 32098@gmail.com। ये मैंने ईमेल आईडी दे दी, किस में दी हुई है, कैपिटल। जब हम फॉर्म फिल करने के लिए देते हैं ना, एक रफ पेपर, आई मीन से हार्ड कॉपी, तो उसको बोल देते हैं कैपिटल लेटर में लिख देना, जिससे हमें सारे वर्ड प्रॉपरली दिख रहे हैं, ओके। नाउ कि अब हमें क्या करना है, उसको ईमेल आईडी है तो ऑब्वियसली बात है कि हम स्मॉल में जाएंगे, सो ईमेल आईडी इज व्हाट, तो हमने ईमेल को कॉल किया और यहाँ कॉल किसको कर दिया, टू लोअर केस। तो वही ईमेल आईडी जो आपने कैपिटल में दी हुई थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, क्लियर। तो ये प्रोसेस क्या कर रहा है आपका, अपर केस में एंड लोअर केस में कन्वर्ट करने का काम। जैसे आप अपने फॉर्म का डेटा यूज़र को फिल करने के लिए कुछ भी दे रहे हैं, और डेटाबेस में आपको किस फॉर्मेट में रखना है, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आप स्टोर कर देंगे। डेटाबेस मतलब स्टोरेज, है ना। तो ये हमने किया। एग्जाम्पल है हमारा कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक द गिवन डेटा इन कैपिटल लेटर और नॉट। आपको पता है कि डबल इक्वल क्या करता है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू देता है। अगर ट्रू है आई मीन से इक्वल है तो ट्रू, वरना फॉल्स। तो हमें यहाँ पे भी इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, एक न्यू फाइल क्रिएट की, कैपिटल लेटर के नाम से हमने बना ली एक फाइल। यूजर से डेटा लेना है तो ऑब्वियसली बात है कि आप उसको क्या करेंगे, इंपोर्ट, ओके। और ऑब्वियसली इस पैकेज के नीचे ही होता है हमेशा
तो हमने क्या किया, इसको क्या लिख दिया, मीन मेथड डाल दिया, PSVM स्कैनर एज इक्वल्स टू अ न्यू स्कैनर, और यहाँ ले लिया हमने एक वेरिएबल, और हमें पता है कि हम चाहते हैं बिना स्पेस का लेना, तो डायरेक्टली नेक्स्ट लगा देंगे, एंटर नेम। और हमने उसको ये नहीं बताया कि उसको कैपिटल ही डालना है, कमी तो हम खुद ही निकाल रहे हैं उसके डेटा में। तो यहाँ तक हो गया नेक्स्ट। अब यूज़र ने डाल दिया डेटा, मैंने क्या बोला, इफ़ नेम डॉट नेम मतलब स्ट्रिंग आ रही है, इक्वल्स टू नेम डॉट टू अपर केस, अगर है तो प्रिंट हो जाना चाहिए, वरना बोलना क्या चाहिए, प्लीज एंटर डेटा इन कैपिटल लेटर। क्लियर? कहाँ? नहीं, हम स्पेस नहीं ले रहे ना, बिना स्पेस का लेना होता है तो हम डायरेक्टली नेक्स्ट ले लेते हैं, स्पेस के लिए होते हैं ना नेक्स्ट लाइन करके दिखते रन। मैंने डाल दिया प्रतिभा, क्योंकि कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। मैंने अब डाल दिया यहाँ पे कैपिटल दो पूरा, ओके ट्रू। तो यहाँ पे क्या किया हमने, हम क्यों कन्वर्ट करें, हम उसको खुद ही बोल देते हैं ना कि फिर से डाल दो, तो हमने उसी को बोल दिया, अगर सही नहीं है तो उसको बोल देंगे प्लीज एंटर। कर क्या रहे देखो, अब इसका फ्लो मैं बता रही हूँ आपको कि इसका फ्लो क्या चल रहा है। अभी मैंने एक डेटा दिया जिसमें मैंने डाला लाइक PRA, इसके पास क्या गया PRA, मतलब यहाँ पे हमारा PRA है, और यहाँ नेम डॉट टू लोअर केस, इसके अकॉर्डिंग ये वाला क्या डेटा हो गया PRA, क्योंकि टू लोअर केस आप कन्वर्ट कर रहे हो ना, दोनों क्या हो गए डिफरेंट, जब डिफरेंट हुए तो ऑब्वियसली डबल इक्वल के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, फॉल्स, और फॉल्स होगा तो कहाँ जाएगा, इट्स रिटर्न। ओके, मैंने यहाँ पे डाल दिया PRA। अब जब ये कैपिटल ये है तो बेचारे ये कन्वर्ट क्या करेगा, वो तो खुद ही है ना कैपिटल, दोनों क्या हो गए ट्रू। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है इस फॉर्मेट में, ऐसे आपको ईमेल आईडी को भी बनाना है, यूज़र से ईमेल आईडी लेनी है, अगर उसमें एक भी कैरेक्टर कैपिटल होता है तो उसको मना कर देना है कि योर ईमेल आईडी इज इनवैलिड या व्हाटएवर जो भी, कि प्लीज़ एंटर ईमेल आईडी इन लोअर केस, आपको बनाना है। ओके, क्लियर है सभी को? टू लोअर केस हो गया, टू अपर केस हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ। सबसे पहली चीज आती है कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स का मतलब होता है सीक्वेंस नंबर। एरे पे काम करोगे तो उसकी इंडेक्सिंग भी कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। स्ट्रिंग पे काम करोगे तो जो पहला कैरेक्टर होता है उसकी भी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो इसको लिखते हैं, कल इंडेक्सिंग हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कैरेट में, कल वाले है ना। तो यहाँ पे सिर्फ क्या कर रही है कि दिस प्रॉपर्टी is used for find index number based on given character। कल हमने कैरेट को इंडेक्स दिया था और वो हमें कैरेक्टर दे रहा था, और इसको अब हम कैरेक्टर देंगे और ये हमें इंडेक्स देगा। क्लियर? दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर फाइंड इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन गिवन कैरेक्टर। पर अब प्रॉब्लम कहाँ आ गई, सपोज हम जिस कैरेक्टर को दे रहे हैं वो कैरेक्टर एक से ज़्यादा बार हुआ तो होता है ना, कि जैसे मैंने प्रतिभा ही लिख दिया तो प्रतिभा में ए 2-3 बार आ रहा है, तो ये क्या करेगा, तो लिखिए इट्स रिटर्न फर्स्ट कैरेक्टर, इट्स रिटर्न फर्स्ट कैरेक्टर इंडेक्स
पहले वाले का ही इंडेक्स रिटर्न करेगा। ओके, अगर आपने हेलो दिया है ना और आपने हेलो में बोला है एल, तो इंडेक्सिंग क्या मिलेगी यहाँ पे 2, क्योंकि पहला इंडेक्स को प्रायोरिटी देगा। उसका काम ही है कि फर्स्ट इंडेक्स को देना। क्लियर? जैसे फर्स्ट इंडेक्स के लिए वैसे लास्ट इंडेक्स के लिए भी है, पर मिड वालों के लिए नहीं है, उसको हमें कस्टमाइज करना पड़ता है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर? अप्लाई करके देखिए। चलिए, अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ बोल दी कि गिवन कैरेक्टर, तो ऑब्वियस किसका पैरामीटर कैसा होगा, कैरेक्टर टाइप का। ओके, और रिटर्न वैल्यू कैसी होगी, इंटीजर टाइप की। एग्जाम्पल देखा हमने यहाँ पे, फाइंड कैरेक्टर के नाम से मैंने बना दिया एक प्रोग्राम। अब मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी, तो ऑब्वियस कि मैं कुछ कोडिंग तो यहीं से कॉपी कर लूँ, जैसे कि ये वाली लाइन कर ली, क्योंकि हम स्कैन करना भी चाहते हैं। सेकेंड थिंग, मेन मेथड भी चाहिए हमको, तो ये पूरा ले लिया, फिर हम चेक कर लेंगे इसे। स्कैनिंग प्रोसेस हो रही है। स्कैनिंग के बाद में हमें क्या स्कैन करना है, कैरेक्टर। डेटा स्कैन करने के बाद में आप क्या करोगे, कैरेक्टर को स्कैन। तो मैं जस्ट यहाँ पे आपको बता रही हूँ, आप लोग ऑन योर साइड चेक कर लेना। यूज़र जो भी डेटा देगा ना, उस डेटा का मैंने बोल दिया कि जो डेटा आ रहा है हमारे पास नेम का, हम इंडेक्स ऑफ फाइंड करना चाहते हैं, उसको कैरेक्टर नहीं लेगा, वो स्ट्रिंग ही लेगा। इंडेक्स ऑफ किसकी देगा, स्ट्रिंग की। कैरेक्टर भी कंटेन कर सकता है, बट इज़ नॉट मैंडेटरी। आप इंडेक्सिंग भी स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि कैरेक्टर क्या दें, क्योंकि डेटा यूज़र क्या देने वाला है, राइट। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया ए की हमें इंडेक्सिंग फाइंड करनी है। डेटा क्या दे रहे हैं, तो मैंने डाल दिया इंडिया ए। सो 0 1 2 3 4 हमारी इंडेक्सिंग क्या होनी चाहिए, 4। आगे 4। इतना सोचना पड़ा क्या डालना है। पर ये कैरेक्टर आप यूज़र से लेंगे, यहाँ तो मैंने डिसाइड कर दिया। जब डेटा यूज़र से ले रहे हो तो ऑब्वियस कि किसका इंडेक्स फाइंड करना है वो भी आप यूज़र से लेंगे। ओके, क्लियर? तो इंडेक्स ऑफ क्या कर रहा है, पहले इंडेक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। बाकी के हम पढ़ेंगे मंडे को।